अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत है, यानी पार्लियामेंट के ज़रिए से हमारी जमहूरी तर्ज़ हुकूमत चल रही है। तो पार्लियामेंट किसको कहते हैं, तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए हम इल्म सियासियात के बाब मरकज़ी हुकूमत के बारे में मुतालिया करेंगे, पढ़ाई करेंगे कि मरकज़ी हुकूमत क्या है, लोकसभा राज्यसभा किसको कहते हैं, सदर हिंद और वज़ीर आज़म के इख्तियारात और कामों काज क्या हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मरकज़ी हुकूमत क्या है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। हिंदुस्तान रियासतों की यूनियन है। मुल्क के इत्तिहाद और तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ते नज़र से मरकज़ी हुकूमत ज़्यादा इख्तियारात रखती है। तो मरकज़ी हुकूमत के कामों काज जो है यहाँ पे 3 मजालिस के ज़रिए से हम अंजाम देते हैं, जिसको हम मजलिस आमिला, मजलिस कानून साज या मजलिस मुक़न्नना और मजलिस अदलिया कहते हैं। तो ये मजालिस क्या हैं अब देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम मरकज़ी मजलिस कानून साज या मजलिस मुक़न्नना। हिंदुस्तान में पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत है। मरकज़ी मजलिस कानून साज को या मुक़न्नना को ही पार्लियामेंट कहा जाता है। हमारे दस्तूर की दफ़ा 79 के तहत पार्लियामेंट की तश्कील की गई है। हमारी पार्लियामेंट 2 ऐवानों वाली है। ऐवान बाला को राज्यसभा और ऐवान ज़ेरीन को लोकसभा कहा जाता है। तो राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, कौन राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं, ये देखेंगे भी। सबसे पहले राज्यसभा। राज्यसभा एक मुस्तकिल ऐवान है। इसको हम ऐवान बाला, अपर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबरान होते हैं। तो हमारे राज्यसभा के 238 मेंबरों को रियासती असम्बलियों के मेंबर और 12 मेंबरों को सदर हिंद उनकी काबिलियत, उनकी खिदमात पर नामज़द करते हैं। राज्यसभा के मेंबरों के इख्तिदार की मियाद 6 साल होती है। ये लोकसभा की तरह तहलील नहीं होती, यानी पूरी की पूरी ये तब्दील नहीं की जाती, लेकिन हर 2 साल बाद 3/4 मेंबर यहाँ से सुपुर्दोश होते हैं। तो राज्यसभा का मेंबर कौन बनता है, इसके लिए किन किन काबिलियतों का होना ज़रूरी है। तो हिंदुस्तान के नायब सदर हिंद जो होते हैं वो राज्यसभा के सदर होते हैं। तो राज्यसभा का रुकन बनने के लिए अहलियत, नंबर 1 को हिंदुस्तान का शहरी हो, उम्र 30 साल से ज़्यादा ना हो, अदालती सज़ा याफ्ता मुजरिम ना हो, पागल या दीवाना ना हो, इन्हें अक्ल सलीम रखने वाला हो, पार्लियामेंट की मंजूर शुदा काबिलियतों का अहल हो। तो ये शख्स राज्यसभा का रुकन बनने की अहलियत रखता है। अब दूसरा है लोकसभा। लोकसभा के अराकीन बराह रास्त अवाम से आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब होते हैं। इसी वजह से लोकसभा को हम क्या कहते हैं, अवामी सभा भी कहते हैं। इसके अराकीन की कुल तादाद 545 है, जिनमें 543 अराकीन आम इंतखाबात के ज़रिए मुनक्कद होकर आते हैं। तो 2 अराकीन को एंग्लो इंडियन फ़िरके से सदर जमहूरिया हिंद मुंतखब करते हैं। एंग्लो इंडियन जो अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ही बस गए हैं, जिसको हिंदुस्तान की शहरियत हासिल हुई है, उनको हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए किन काबिलियतों का होना ज़रूरी है, तो लोकसभा का रुकन बनने के लिए हिंदुस्तान का शहरी हो, उम्र 30 साल से ज़्यादा हो, अदालती सज़ा याफ्ता मुजरिम ना हो, पागल या दीवाना ना हो, अक्ल सलीम रखने वाला हो, पार्लियामेंट की मंजूर शुदा काबिलियतों का वो अहल हो। लोकसभा के इख्तियारात की मुद्दत 5 साल है, यानी 5 साल के बाद लोकसभा तहलील हो जाती है। फिर से आम इंतखाबात होते हैं और मेंबरों को जनरल इलेक्शन या आम इंतखाबात के ज़रिए से अवाम यहाँ पर मुंतखब करते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा में ही मुंतखब शुदा अराकीन में से एक को हम लोकसभा का सदर नशीन यानी स्पीकर बनाते हैं। लोकसभा के अराकीन में से कोई एक वहाँ पे सदर नशीन या स्पीकर होता है, और दूसरे नायब सदर नशीन या डिप्टी स्पीकर को मुंतखब करने का उनको इख्तियार होता है। यहाँ पे जो स्पीकर बनते हैं, जो लोकसभा के
यहाँ पे इजलास को मुखातिब करते, उसको गैर जानिबदार होकर अपने काम अंजाम देना पड़ता। ना ही वो हुक्मरानी पार्टी के होंगे, हुक्मरानी जमात, और ना ही जो मुखालिफ जमात रहती है, अपोजिशन पार्टी है, वो जो है यहाँ पे गैर जानिबदार होकर अपने काम अंजाम देना। तो हमारी पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा पर मुश्तमिल है। सदर हिंद इसके सरबराह होते हैं। तो अब जो है यहाँ पे ये पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं या कामों काज क्या हैं करके। तो पार्लियामेंट के इख्तियारात या कामों काज, तो पार्लियामेंट के इख्तियारात में कानून साजी के इख्तियारात, आमिलाना इख्तियारात, माली इख्तियारात, अदालती या अदलिया के इख्तियारात, दस्तूर में तरमीम के इख्तियारात और दीगर इख्तियारात। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कानून साजी के इख्तियारात, यानी पार्लियामेंट कानून किस तरह बनाती है। तो अब समझो यहाँ पे कोई एक यहाँ पे बिल या मसौदा किसको कहते हैं। अब जिस तरह से इलेक्शन में वोट देने की उम्र पहले 21 साल थी, अब 18 साल की गई है। तो 18 साल करने के लिए जो है एक यहाँ पे जो दस्तावेज़ तैयार यानी तहरीरी शक्ल जो लिखी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, बिल या मसौदा कहते हैं। तो वो सबसे पहले लोकसभा में पेश होती है, जैसा कि यहाँ पे पिरामिड में आपको दिख रहा है, लोकसभा में पेश होती है। फिर वहाँ के इजलास में उसकी मंजूरी के बाद राज्यसभा जाती है, राज्यसभा की मंजूरी के बाद सदर हिंद के पास जाती है। तो इन सभी का जायज़ा होने के बाद सदर हिंद की दस्तखत के बाद वो बिल जब पास हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कानून कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियारात, पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियारात कहते हैं। दूसरा है यहाँ पे आमिलाना इख्तियारात। तो पार्लियामेंट जो होती है वो मजलिस आमिला पर यानी हुक्मरानी जो पार्टी रहती है उस पर अपना पूरा इख्तियार रहती है। जब तक के पार्लियामेंट का इख्तियार एतमाद रहता तब तक के मजलिस वज़रा अपने इख्तियार पर बनी रहती है। एतमाद होने पर कैबिनी वज़रा को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं हुक्मरानी इख्तियारात या आमिलाना इख्तियार। उसी तरह से माली इख्तियारात। तो लोकसभा को मुल्क के माली मामलात पर मुकम्मल इख्तियार होती है। लोकसभा की मंजूरी के बगैर हुकूमत किसी भी किस्म का ना टैक्स जमा कर सकती है और ना खर्च करने का इख्तियार होता है। जिस तरह अभी कानून बन गया उसी तरह से माली बिल भी बनता है, यानी कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना। सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसको मंजूर करके देना रहता। अगर राज्यसभा नहीं मंजूर किया तो लोकसभा समझती कि राज्यसभा ने उसको हाँ कहा, फिर सदर हिंद के बाद मंजूरी के बाद जो माली बिल तैयार हो जाता है। उसी तरह से है यहाँ पे अदालती इख्तियारात, यानी सदर जमहूरिया को बर्खास्त करने की तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को बरतरफ करने का इख्तियार भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को है। उसको हम कहते हैं अदालती इख्तियारात। दस्तूर में तरमीम करने के इख्तियारात, जिस तरह कानून बना है अब वो तरमीम हो गया, बिल जो था 21 साल से 18 साल का जब हम बहस के तो कानून बन गया, तो ये तरमीम हो गई, तब्दीली हो गई, उसी को हम कहते हैं दस्तूर में तरमीम करने का इख्तियार। उसी तरह पार्लियामेंट के दीगर इख्तियारात में नई रियासतों की तश्कील करना यानी बनाना, रियासतों की हदों की सरहदों की हदबंदी करना, लोक सेवा आयोग यानी जिसको हम अवामी खिदमती कमीशन कहते हैं या इंतखाबी कमीशन, अक़लियतों की कमीशन, इनको मुकर्रर करना, उनकी रिपोर्ट पर बहस करना, हंगामी हालात बुलाना, इस सभी को हम कहते हैं दीगर इख्तियारात। तो ये थी मजलिस कानून साज या मजलिस मुक़न्नना। अब आगे है मजलिस आमिला। दूसरी मजलिस है मजलिस आमिला। मरकज़ी मजलिस आमिला पार्लियामेंट के तैयार करदा कवानीन को जारी करने वाली, उस पर अमल कराने वाली मजलिस आमिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। तो मजलिस आमिला में कौन है, जिस तरह यहाँ पे आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, सदर हिंद, नायब सदर जमहूरिया हिंद, वज़ीर आज़म, कैबिनी वज़रा और दीगर वज़रा रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सदर हिंद के बारे में जानेंगे। तो सदर हिंद हमारे दस्तूर की दफ़ा 52 सदर जमहूरिया के मुकाम का मौका फराहम करती है। सदर हिंद कौम के सबसे पहले अव्वलीन शहरी होते हैं। हमारे दफ़ाई अफवाज के वो सरबराह होते हैं, फ़ौजों के वो सरबराह होते हैं, मुल्क के अव्वलीन शहरी रहते हैं। इनको कौम के तमाम इख्तियारात इन्हीं के सुपुर्द होते हैं। वो सबसे ज़्यादा बाइख्तियार अहदे के मालिक होते हैं। तो सदर हिंद को जो है इलेक्टोरल कॉलेज की तरह से मुंतखब किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज यानी यहाँ पे तमाम
रियासतों के मुंतखब शुदा, यानी इनके दोनों ऐवानों के मुंतखब शुदा अरकान और जो है मरकज़ी जो ज़ेर इंतज़ाम रियासत है वहाँ के मुंतखब शुदा जो असम्बलियों के अरकान होते हैं वो सदर हिंद को मुंतखब करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं उसको। तो सदर जमहूरिया हिंद बनने के लिए कौन कौन से अहलियतों का, काबिलियतों का होना ज़रूरी है? तो एक मरतबा सदर हिंद बनने के बाद उनकी मियाद कितनी होती है? 5 साल होती है। 5 साल के बाद वो चाहे तो फिर से वहाँ पर सदर हिंद के ओहदे के लिए वो इंतखाबात में, यानी चुनाव के लिए हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर वो दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उनको पार्लियामेंट क्या करती है, बरतरफ भी कर सकती है। तो सदर हिंद बनने के लिए किन काबिलियतों का होना ज़रूरी है? कि वो हिंदुस्तान का शहरी हो, पार्लियामेंट का रुकन बनने के लिए दरकार तमाम सलाहियतें रखने वाले हो, 35 साल से ज़्यादा उम्र हो, किसी भी सरकारी ओहदे पर मामूर ना हो। तो सदर हिंद बनने के बाद उनके इख्तियारात क्या है? सदर जमहूरिया हिंद के इख्तियारात कौन कौन से हैं? तो सदर जमहूरिया हिंद के इख्तियारात हैं यहाँ पे कानून साजी के इख्तियारात, आमिलाना इख्तियारात, अदालती इख्तियारात, फ़ौजी इख्तियारात, माली इख्तियारात, हंगामी इख्तियारात और मखसूस इख्तियारात। ये सदर जमहूरिया हिंद के इख्तियारात। तो सबसे पहले कानून साजी के इख्तियार, जिस तरह हम पार्लियामेंट में देखें कि बिल किस तरह से लोकसभा, राज्यसभा, फिर सदर हिंद की दस्तखत के बाद ही वो क्या बन रहा है, कानून बन रहा है, उसको हम कहते हैं कानून साजी के इख्तियारात। उसी तरह राज्यसभा के 12 मेंबरों को और लोकसभा के 2 मेंबरों को भी जो है सदर हिंद ही मुंतखब करते हैं, उन्हें नामजद करते हैं। आगे है अभी यहाँ पे आमिलाना इख्तियारात, यानी तमाम जो अहदे होते हैं, इख्तियारी अहदे, जिसमें अटॉर्नी जनरल, एडिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस या मालियाती कमीशन के नायब सदर या अवामी कमीशन जिसको हम लोक सेवा आयोग या कमीशन कहते हैं उनके सदर, या फ़ौज के जो है यहाँ पे हमारे अफवाज के जैसे पेशालार्स होते हैं, यानी जो हेड ऑफ़ द वहाँ पे हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होते हैं, इन तमाम की नामजदगी और दूसरे ममालिक को सफ़ीरों को भेजना रहता, उनकी नामजदगी का इख्तियार किसको रहता है? सदर जमहूरिया हिंद को रहता। उसको हम कहते हैं आमिलाना इख्तियारात। आगे है अदालती इख्तियारात, यानी अदलिया या मुजरिमों को दी गई सज़ाएं कम करना या मौत की जैसी सख्त सज़ा को यहाँ पे रद्द करने का हक़, ये तमाम मामलात में जो है सदर हिंद अपने इख्तियारात रखते हैं। माली इख्तियारात, यानी सदर जमहूरिया हिंद की इजाज़त के बगैर मालियाती मसौदा पार्लियामेंट में पेश नहीं होता। कोई भी रकम यहाँ पे इस्तेमाल करना है तो मालियाती कमीशन की रिपोर्ट, अकाउंटेंट जनरल और एडिटर जनरल की दी गई रिपोर्ट पार्लियामेंट में जो बहस मुबाहिसे के लिए जाती है उसके लिए सदर हिंद की सिफारिश, उनकी इजाज़त होना ज़रूरी है। और आगे है फ़ौजी इख्तियारात, यानी तमाम फ़ौजी जो हमारे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी बहरी और फ़िज़ाइया जिसको कहते हैं, उनके सरबराहों को नामज़द करने का, सलाह मशवरे देने का हक़ भी जो है यहाँ पे सदर जमहूरिया है। हंगामी इख्तियारात, यानी मुल्क की सलामती के नुक्ते नज़र से हंगामी इख्तियारात, हालात जो बुलाए जाते हैं, वह हंगामी हालात बुलाने का इख्तियार भी जो है यहाँ पे सदर जमहूरिया हिंद को होता है। तो एक यहाँ है हमारे सदर जमहूरिया हिंद के इख्तियारात। दूसरा है यहाँ पे ये सभी जो दिख रहे हैं हमारे सदर जमहूरिया हिंद, हिंदुस्तान के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब फ़िलहाल जो है रामनाथ कोविंद है। फ़िलहाल में जो है हमारे सदर जो है मोहतरम जनाब यहाँ पे प्रणब मुखर्जी का इंतकाल हो गया। अभी फ़िलहाल जो कहाँ है, कौन है यहाँ पर? रामनाथ कोविंद है। तो इस चार्ट को देखिए, इन तस्वीर को अपनी प्रोजेक्ट बुक में उतारते हुए इनके बारे में मुख्तसर सा लिखकर अपनी सरगर्मी को भी आपको तैयार करना है। अब आगे देखेंगे मजलिस आमिला में दूसरा जो अहम ओहदा है यहाँ पे वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर। वज़ीर आज़म कौन होते हैं? लोकसभा में अक्सरियत जमात का कायद जो है वज़ीर आज़म होता है। वज़ीर आज़म कौम के अव्वलीन खादिम खिदमत गुजार हैं,
ये हुकूमत के सरबराह है। मुल्क को फलाही मुमलिकत बनाने की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की होती है। बहुत ही जिम्मेदारी शख्सियत है, गो कि यहाँ पे सदर हिंद जो है मुअज़्ज़ज़ हस्ती है, लेकिन तमाम काम किसकी निगरानी में होती है? यहाँ पे वज़ीर आज़म की। तो वज़ीर आज़म के इख्तियारात क्या हैं करके, जैसा कि यहाँ पे ये सभी हमारे वज़ीर आज़म, पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू, अब कौन है यहाँ पे? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वज़ीर आज़म के इख्तियारात क्या हैं? तो यह पहले है विज़रा का तकर्रुर करना, कैबिनी विज़रा का तकर्रुर। दूसरा, ये जो विज़रा का तकर्रुर करते हैं उनको कलमदानों की तकसीम करना, यानी एक एक शोबा उनको दिया जाता है। जिस तरह से वज़ीर ज़राअत रहता, वज़ीर दिफा है, वज़ीर सनअत है, वज़ीर तालीम है, वज़ीर हायर एजुकेशन रहता, इस तरह से। उसके बाद में जो है मजलिस वज़रा की रहनुमाई करते रहना, किस तरह से किन मंसूबों पर अमल करना, मुल्क को फलाही मुमलिकत बनाने के लिए, मुल्क को तरक्की देने के लिए किस तरह से कामों को अंजाम देना, ये तमाम की क्या करते हैं? वो मनसूबाबंदी करते हैं। तो उसको हम कहते हैं मनसूबाबंदी। तो वज़ीर आज़म ये बहुत ही ज़िम्मेदार ओहदा है। यहाँ पे पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में यहाँ पे जो है ख़ासियतें रखने वाले या उनमें खुसूसियात पाए जाने वाले शख्स को देखकर, काबिल शख्स को देखकर, काबिल वज़ीर को देखकर वज़रा का तकर्रुर करते हैं, उनमें कलमदानों की तकसीम करते हैं, मजलिस वज़रा की रहनुमाई करते हैं और उनकी मनसूबा बंदी करते हैं। तो ये था यहाँ पे वज़ीर आज़म के बारे में। आगे है तीसरा जो है मजलिस अदलिया, जुडिशरी जिसको कहते हैं। तो मरकज़ी मजलिस अदलिया जो है सुप्रीम कोर्ट पर मुश्तमिल है, जो कि दिल्ली में वाक़ा है। हिंदुस्तान की अदालत उज़्मा जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे, इसका क़याम 28 जनवरी 1950 सन ईस्वी को हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर हिंद करते हैं, फिर इनके ज़रिए से दीगर जजों का तकर्रुर चीफ जस्टिस और सदर हिंद मिलकर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किन किन काबिलियतों का होना ज़रूरी है? पहला, वो हिंदुस्तान का शहरी हो। दूसरा, वो किसी भी हाई कोर्ट में कम अज़ कम 5 साल की मुद्दत जज के खिदमत अंजाम दिया हो। या तीसरा, किसी भी अदालत आलिया या हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल वो वकील की खिदमत अंजाम दे। और सबसे अहम नंबर 4 जो है सदर जमहूरिया के ख्याल के मुताबिक इंसाफ करने वाला या इंसाफ में माहिर शख्स हो। तो ऐसा शख्स जो है सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर होने की काबिलियत रखता है। तो जज या चीफ जस्टिस या जज बनने के बाद या सुप्रीम कोर्ट के या मजलिस अदलिया के यहाँ पे इख्तियारात या कामों काज यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के या इनके इख्तियारात क्या हैं करके, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज की वजीफ़ा अभी की उम्र जो है 65 साल होती है, या इससे पहले भी वो सदर जमहूरिया को अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं। अगर जज अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोई गलती कर रहे हैं तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवान के मुकर्ररा अक्सरियत की सिफारिश पर सदर जमहूरिया उन्हें बरतरफ भी कर सकते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, तो पहला है यहाँ पे बुनियादी दायरा इख्तियारात, यानी यहाँ पे रियासतों के दरमियान में जो तनाज़ात है उनको सुनना, यानी ये सबसे हुकूमत की जो है ये हमारी सबसे आला अदालत रहती है। हाई कोर्ट के बाद जो तमाम केसेस कहाँ पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के। फिर उसके बाद समझो यहाँ पे हक तलफी हो रही है तो रिट हाज़री का यहाँ पे दायरा इख्तियार होता है। उसी तरह से सलाह मशवरा देना यहाँ पे पार्लियामेंट को देना है, वज़ीर आज़म को देना है, वज़ीर आला को देना है, तो सलाह मशवरा देने का काम भी हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है। तो ये क्या थे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात थे। अब टोटली जो पढ़े हैं उस चार्ट के ज़रिए से हम देखेंगे। आज जो हमारा 10 लेसन था वो मरकज़ी हुकूमत। मरकज़ी हुकूमत 3 मजालिस पर है, मजलिस कानून साज, मजलिस आमिला, मजलिस अदलिया। मजलिस कानून साज में राज्यसभा और लोकसभा, ऐवान बाला राज्यसभा, ऐवान ज़ेरीन लोकसभा। मजलिस आमिला में सदर जमहूरिया हिंद, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, कैबिनी वज़रा, दीगर वज़रा। उसी तरह से मजलिस अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस और दीगर जजेस। ये हमारे आज के मरकज़ी हुकूमत के लेसन की समरी पूरी जो है इस चार्ट में आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा।